प्रिय दर्शकगण श्रोतागण, आपकी अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी श्रोतागणों का दर्शकगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भक्ति सागर का चैनल आपको कैसा लगता है? कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता की प्रथम अध्याय के आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। न घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नवशब्दती सेव कुल्लो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्टान् धातराष्ट्रान् कविन्धजौ प्रवृत्तैः शस्त्रसम्पातैः धनुरुद्धम्य पाण्डवौ ऋषिकेशं तथा वाक्य विदमाहं महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन उवाचौ सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् किमर्या सह योद्धव्यमस्मिन्नरणं योद्धव्यमस्मिन्नर समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यूतस्य मानानवेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाचौ विमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्यां रथोत्तम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्मद्रोण प्रमुक्तौ सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेताकुरुनिधिः। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रापश्यास्य स्थितितान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रान्तान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्ततः श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टौ विषीदन्निमृतौ। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा
तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन वाचः दुष्टमेवं स्वजनं कृष्णं युत्सुमसमुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुँह सूखा जा रहा है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् किंचनां सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महद्रुणां मनोरथेना सति तावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आविष्ट होता है। वैपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्तते हस्तास्तक्त चैव परिधीयते। मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहुवे न कांक्षे विजयं कृष्णं न राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किं नो राज्येन गोविंदम किं भोगैर्जितेन वा ईशामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। न इमे त इमे अवस्थितां युद्धे प्राणाशक्तता धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधनिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनं न वितर्लोक्यराजस्य हेतो किं नु मयि कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति च जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साली तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरी समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पापश्री पापमेवाश्रये तस्मान् हन्ते तानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनं श्याम माधव। यदि हम ऐसे
आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यपेते न वश्यन्ते लोभोपादचेतसः कुलस्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दनः। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुलशै पुण्यशन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नमधर्मो अभिभवत्युतः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्मात् विभवात् कृष्णं प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयं जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शंकरौ नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो वेषां लुप्तपिंडो तत्क्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे ही पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। देवर्षिभूताप्सतीर्णां पितॄणां न किंकरो नायमिणी च राजनं सर्वात्मनः यः शरणं गतो मुकुन्दं परिहत्य कर्तव्यं। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरतापूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोषे रहते कुलघ्नानां वर्णशंकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनं नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेनं हन्तुं स्वजनं विद्यता। ओ, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि मां प्रतीकारां शस्त्रं शस्त्रपाणयो धातराष्ट्रारणे हन्युस्तमने
सेमतरम भवे। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए शेषकर होगा। संजय वाच हेर्मुक्तार्जुनं संख्ये तथोपस्थित उपाविशत विसर्ज्य ससरं चापम शोगसविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति। श्री भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे प्रथमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम ब्रह्मानंद जी का भजन कहेंगे। ब्रह्मानंद जी का भजन है। राग पहाड़ी ताल केरवा में है। पिया चालो नगरिया हमारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे। तुम बिन हार सिंगार न भावे, सुने महल अटारी रे। तुम बिन हार सिंगार न भावे, सुने महल अटारी रे। पिया चलो नगरिया हमारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे। सुंदर तन जोबन पट भूषण, बिन प्रीतम सब खारी रे। सुंदर तन जोबन पट भूषण, बिन प्रीतम सब खारी रे। पिया चलो नगरिया हमारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे। मेरे अवगुण याद न कीजिए, मेरे अवगुण याद न कीजिए, दासी जान तुम्हारी रे। मेरे अवगुण याद न कीजिए, दासी जान तुम्हारी रे। पिया चलो नगरिया हमारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे। पिया चलो, पिया चलो, पिया चलो नगरिया हमारी रे, पिया चलो नगरिया हमारी रे। ब्रह्मानंद दरस मोहि दीजे, ब्रह्मानंद दरस मोहि दीजे, चरण कमल बलिहारी रे। ब्रह्मानंद दरस मोहि दीजे, चरण कमल बलिहारी रे। चरण कमल बलिहारी रे, चरण कमल बलिहारी रे। ब्रह्मानंद
दरस मोहि दीजे ब्रह्मानंद दरस मोहि दीजे चरण कमल बलिहारी रे पिया चलो नगरिया हमारी रे पिया चलो नगरिया हमारी रे तुम बिन हार सिंगार न भावे सुने महल अठारी रे पिया पिया चलो नगरिया हमारी रे पिया चलो पिया चलो पिया चलो नगरिया हमारी रे पिया चलो नगरिया हमारी रे